हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्नोती आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि। उस टॉपिक को लेकर आज मैं बात करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10th से स्टार्ट होता है और आपकी पूरी केमिस्ट्री इससे चलती है। ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी है वो पूरी हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही डिपेंड है। तो आज उसी को लेकर मैं बात करती हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी टॉपिक को स्टडी करने से पहले सबसे पहले आप उसके वर्ड्स को देखा करिए, उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए आप कि हमारा क्या कह रहा है, वर्ड क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के आपके माइंड में क्या मीन निकलता है? मैकेनिज्म यानी कि जो भी हमारे बनाने का प्रोसेस होगा, बनाने की विधि होगी, यानी मेक अ प्रोसेस या प्रोसेस आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब मेक अ प्रोसेस, मेक अ प्रोसेस से ही हमारा बना मैकेनिज्म। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ बात हो रही है हमारी रिएक्शन की। तो रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। अभिक्रिया से आपके मन में क्या आया, माइंड में क्या आया? रिएक्शन से तो हो गया है, क्या आता है हमारा? रिएक्टेंट आएगा हमारा। रिएक्टेंट में हमारा जो भी प्रोसेस होगा और उससे जो मिलकर बनेगा वही हमारा रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म कहलाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं और आप समझ भी जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए, तो रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको इंग्लिश में ही बता देते हैं हम। Any two or more reactant make a new product. This process is called a reaction mechanism. Very easy. Any two or more reactant make a new product. This process is called a reaction mechanism. यानी कि जब कोई दो या दो से अभिकारक एनी टू और मोर रिएक्टेंट मिलकर कोई नया मेक अ न्यू उत्पाद बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट। सो दिस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि अभिक्रिया की क्रिया विधि। यहाँ लिखा हुआ है एनी टू और मोर रिएक्शन यानी मोर रिएक्टेंट मेक न्यू प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी कि जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये तो डिफिनेशन की बात हो गई। आपको मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी बनाती हूँ, जो भी हमारे साइंस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है वो तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। बाकी मैं आपको डेली लाइफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, जो होप सो आप लोगों को उससे भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप लोग एक बात ये बताइए, क्या आपको कोई भी पदार्थ ऐसे ही मिल जाता है? कोई भी उत्पाद ऐसे ही मिल जाता है? नहीं मिलता होगा ना। कोई भी प्रोडक्ट बनाने में पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही तो हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको क्या खाना ऐसे ही मिल जाता है बिना किसी प्रोसेस से। उसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले तो मनी अर्न होगी। मनी अर्न होने के बाद में जब आप घर में सब्जी लाएंगे, सब्जी लाने के बाद में उसको बनाया जाएगा। पूरा खाना बनाने का एक प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद कहीं आपको थाली में लगाया खाना मिलता है और आपके पेट में जाता है। वो भी ऐसे ही नहीं जाता, जब आप उसको उठाकर खाते हैं तब आपके पेट में जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक पूरा प्रोसेस है। आप जो भी सब्जी लाए और मनी अर्न की, ये आपके तो हो गए रिएक्टेंट। जब आपको वो खाना मिला वो आपका बन गया, खाना बनकर मिला वो आपका हो गया प्रोडक्ट। दूसरे एग्जांपल से आप समझ लीजिए, क्या आप
किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं, जैसे आज आपने एडमिशन लिया तो आपको तुरंत रिजल्ट तो मिल नहीं जाता उसका, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आपने एडमिशन लिया, पहले एडमिशन का प्रोसेस आपने फॉलो किया, उसके बाद में आपने 1 ईयर स्टडी की, 1 ईयर स्टडी करने के बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में आप फेल हुए पास हुए वो एक अलग का विषय है, लेकिन जो आपका रिजल्ट आया वो आपका हो गया प्रोडक्ट। जो आपने प्रोसेस फॉलो किया, जिस तरह से आपने एडमिशन लिया, आपका एडमिशन और 1 ईयर की जो स्टडी हो गई वो आपके हो गए रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर आपका बनाया रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई दो अभिकारक आपस में मिलकर कोई एक नया उत्पाद बना लेते हैं तो उस अभिकारक से उत्पाद बनने तक में जो भी हमारा प्रोसेस फॉलो होता है स्टेप बाय स्टेप, उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि। एग्जाम्पल देख लीजिए साइंटिफिक के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाटर है हमारा, जल है, तो जल में हमारे 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं H2O यानी कि जल, वाटर। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर जो हमारा रिएक्टेंट है, इनको मिलाकर जब हमारा प्रोडक्ट बना तो अभिकारक से उत्पाद यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनने में जो भी हमारा प्रोसेस हुआ, जो भी स्टेप हमने फॉलो किए, उन स्टेप को, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। और एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस होती है, कैसे इसमें कार्बन है और इसमें 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं और इन रिएक्टेंट यानी इन दोनों अभिकारकों से मिलकर हमारा एक उत्पाद बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसमें भी अभिकारक से उत्पाद बनने में जो भी प्रोसेस हुआ इसको हम कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। आप जहां पर हैं और वहां से आपको 5 किलोमीटर चलने में आपको जितनी भी दूरी आपने तय की, उस पूरी दूरी को जैसे आप समझते हैं हमारा विस्थापन, वैसे ही हमारा अभिकारक से उत्पाद बनने में जो भी हमारा प्रोसेस फॉलो होता है, स्टेप फॉलो होते हैं, उस स्टेप को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। आपको बहुत इजी मेथड से मैंने समझाया, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया हो तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, सो प्लीज कमेंटेड मी। और जो भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग एक बार प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारियां मिलती रहे और आप लोगों का भी मार्गदर्शन होता रहे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी इसके आगे की जो भी चीजें हैं इम्पोर्टेंट, यानी कि जो हमारी रिएक्शंस हैं वो कितने प्रकार की होती है, कौन सी इम्पोर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। सो प्लीज आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। थैंक यू।